ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि इस देश में लोग रह करके आज जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। क्या वो लोग मर गए थे जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था? दोनों तो मुस्लिम मुल्क है। अफगानिस्तान के लोग एरोप्लेन पकड़ पकड़ करके आ रहे थे, मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे? तब ये लोग लोकतंत्र के ठेकेदार लोग कहाँ बैठे हुए थे? तब ये फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले कहाँ मर गए थे? तब ओबीसी के जुबान से क्यों नहीं एक बार फ्री अफगानिस्तान का नारा लग रहा था? नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही कौम के थे। और जो बोलते हैं ना फ्री फिलिस्तीन, तुम गाड़ी पे बैठो और चल जाओ फिलिस्तीन, तब समझ जाएंगे। ओबीसी तो इस देश का सबसे बड़ा कचरा है। संविधान खतरे में? नहीं तो किसने बोला? राहुल गांधी शपथ ले रहे हैं और कह रहे हैं जय हिंद जय संविधान। अरे वो जय संविधान बोलना कोई बुराई नहीं है, बोले वो अच्छा, उनका हक। प्रति लेकर के, संविधान की प्रति लेकर के सारे सांसद संसद के अंदर घूमते हैं और उस प्रति को दिखाया जाता है, लेकिन आज 50 साल हो गए उस आपातकाल को। मैं कह रहा हूँ आपातकाल। अब आप खुद सोचिए, जिन्होंने आपातकाल लगा करके उसी आपातकाल में बगैर किसी उसके एक सेकुलर वर्ल्ड भी जोड़ दिया गया, ठीक, वो संविधान की रक्षा थी। आज उनके वो पोते बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं जय फिलिस्तीन, ये भी ठीक लगता है आपको? वो सोच अपनी बता रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कुछ वो कर रहे हैं, वो अपनी सोच बता रहे हैं कि उनकी सोच वही मुगल कालीन है, वही मुस्लिम वो है, उनको वही वो जो कहते हैं ना नियाजे मुस्तफ़ा और ये सारी चीज़ें उनको करनी, गजवाए हिंद करनी है, ये वही सोच है उनकी, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। आपातकाल इंदिरा गांधी के समय आता है, कांग्रेस के समय में आता है। सबसे ज़्यादा संविधान में जो बदलाव संशोधन किए गए वो कांग्रेस के शासनकाल में किए जाते हैं, लेकिन आज वही कांग्रेस, वही इंडी गठबंधन के नेता संविधान बचाओ को नारा दे रहे हैं। ये कारण है ना कि जनता के पास गलत फैलाने वाला तो सबसे बड़ा कांग्रेस काम कर रही है। अफवाह फैला रहा है, जनता में गलत अफवाह फैला रही है। उन्होंने ही काला कानून लागू किया था और उन्होंने ही आज संविधान में डायरी लेके खड़े हैं। ये गलत है, नहीं है? उनकी लाठी उन्हीं की भैंस। तो ये कैसी राजनीति? ये राजनीति ये मतलब वही है ना कि जिसके पास थोड़ा सा दिमाग हो तो आगे की ओर काम कर लेगा, लेकिन वो बंदा ऐसा ही है, तरह तरह के अभी काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस जितना लूट लिया है ना, अब उसको हिसाब देना पड़ रहा है हर चीज़ का, समझ रहे हैं? तो कब तक भागोगे? भागते भागते तो देख रहे हैं ना क्या स्थिति चल रहा है यहाँ पर। संविधान खतरे में? खतरे में है। खतरे में कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम याकूब है जी। कहाँ से रहने वाले? हैदराबाद। जी, हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी आज शपथ ले रहे हैं, ये कह रहे हैं जय फिलिस्तीन, संविधान खतरे में है। जय फिलिस्तीन कहीं बोलेंगे उन्होंने। जय फिलिस्तीन क्या है? बोला है उन्होंने। जय फिलिस्तीन क्यों बोलेंगे? जय भारत बोलेगा वो। नहीं बोला उन्होंने, जय भारत जय हिंद नहीं बोला, उन्होंने बोला जय फिलिस्तीन। जय फिलिस्तीन नहीं बोलेगा वो। नहीं बोलेगा। फिर आपको संविधान कैसे खतरे में दिखाई दे रहा है? अब जो चौ तरफ तो लूट मार चल रही है ना। कौन लूट रहा है आपको? सब तरफ आपका मोबाइल आपके हाथ में है, आपके कपड़े सुरक्षित हैं, आपके पैसे पॉकेट मोबाइल में है, बैंक में है, लूट कहाँ हो रही है? हर तरफ लूट हो रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी शपथ लेते कह रहे हैं जय हिंद जय संविधान। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संविधान खतरे में है, तुम्हारी पार्टी खतरे में है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी ही खतरे में है। अरे भैया, खतरे में होती तो लोगों की दिक्कत नहीं होती। हमारे देश में किस चीज़ की प्रॉब्लम है? हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद आए हैं, कितने विकास हो रहा है हमारे देश में, जीडीपी हमारी कितनी अच्छी होती चली जा रही है। आज के दिन की बात कीजिए ना, आज के दिन में इमरजेंसी लगी थी, संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत में हमारे देश में क्या कहते हैं वो लगा था आपातकालीन, संविधान का पूरा गला घोटा गया था उस दिन में, ठीक है ना। तो आज ब्लैक डे है भैया, कितना गलत किया गया था, ठीक है ना। और जो संविधान का खतरा हुआ था ना, वो पहले कर चुके हैं ये लोग। संविधान का अगर कोई क्या कहते हैं सेफ रख रहा है ना, तो बीजेपी सरकार रख रही है, ठीक है ना। जब से ये लोग कांग्रेस आती थी, लोगों को परेशान करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम की है। कब लोगों की क्या कहते हैं विकास की बात की इन लोगों ने? हमेशा हिंदू मुस्लिम किया है, हमेशा मुस्लिमों को आगे बढ़ाया गया, हिंदू की भी बात की है? ये बताइए। ये आज क्या कहते हैं ओवैसी क्या लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि जय फिलिस्तीन। अरे भैया, तुम हिंदुस्तान में रहते हो या फिलिस्तीन में रहते हो? बताइए ना। एक दिन यही लोग हमारे देश में क्या कहते हैं पाकिस्तान के नारे लगा देंगे। इन्हीं लोगों के क्या कहते हैं जब यात्रा निकलती है लोग ना, जो भी निकलती है उसमें भी ये लोग झंडा लेके घूमते होंगे, मुझे लग रहा है। तो हमारे देश में रहते हुए ऐसे लोग, इतने गद्दार लोग रह रहे हैं। हमें पता चल रहा है ना हमारे देश में विकास क्या की कितनी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मोदी जी के बारे में बोलेंगे भैया, अगर मोदी जी आ गए तो क्या कहते हैं हमारे देश में संविधान के गला घोटा जा रहेगा। और ये राहुल गांधी जी, अरे भैया, हमारे देश में जो कोई काम कर रहा है उसे काम करने दो। तुम सारी पार्टी मिलकर आज तक जीत तो पाए नहीं हो, जो जीत गया उसको काम तक नहीं करने जा रहे हो। फिर कभी कहते हो कि इनका जो है सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। भैया, मोदी है वो,
तीसरी बार जीत गए, पूरा काम हो रहा है, किसी की दिक्कत है? लोगों को वो योजना दे रहे हैं जो तुम 65 साल में दे नहीं पाए। अरे 65 साल में तुम्हारी सरकार होते हुए लोगों को घर नहीं दे पाए, शौचालय दे नहीं पाए, बिजली नहीं दे पाए, क्या किया तुम लोगों ने 65 साल में? बताइए ना। ये सरकार, ये पूरा देश की जनता पूछ रही है। और यही केजरीवाल आ जाते हैं, राहुल गांधी साथ में गठबंधन बनाए हुए हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को तुम राजनीति में उतार रहे हो जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और क्या कहते हैं अफजल तेरा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, ऐसे लोगों को उतार रहे हो तुम। हमारे देश का किस तरफ लेके जाना चाहते हो? हमारे देश के युवा किधर जाना चाहती है? आज का माहौल संसद के अंदर बड़ा अजीब और गरीब दिखाई दिया। किसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए, किसी ने जय हिंद बोला, किसी ने जय हिंद जय संविधान बोला, लेकिन इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी का जो नारा आया, उन्होंने बोला जय फलस्तीन। देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि इस देश में लोग रह करके आज जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। अगर हम पूछना चाहते हैं उस देश को, उस लोगों को, कि क्या वो लोग मर गए थे जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था? दोनों तो मुस्लिम मुल्क हैं। अफगानिस्तान पर अन्याय नहीं हो रहा था? अफगानिस्तान के लोग ये एरोप्लेन पकड़ पकड़ करके आ रहे थे, मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे? तब ये लोग लोकतंत्र के ठेकेदार लोग कहाँ बैठे हुए थे? तब ये फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले कहाँ मर गए थे? तब ओबीसी के जुबान से क्यों नहीं एक बार फ्री अफगानिस्तान का नारा लग रहा था? नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही कौम के थे और यहाँ डिफरेंट कौम के लोग आ जाते हैं, तो दिक्कत यहाँ यही हो जाती है। देखिए, सबसे पहले ये जो कुछ लोगों की मानसिकता है, स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं, इन लोगों का कब्जा करने वाला जो मानसिकता है ये हमेशा से चला है। ईरान इराक पहले पार्शियन कंट्री हुआ करता था, आज इस्लामिक कंट्री है, तो आप देख लो। और फ्री फिलिस्तीन, इनको ज़्यादा औकात है तो इजराइल से सामना कर, और जो बोलते हैं ना फ्री फिलिस्तीन, तुम गाड़ी पे बैठो और चल जाओ फिलिस्तीन, तब समझ जाएंगे। नहीं, यहाँ सोशल मीडिया पे सिर्फ भोंकना है फ्री फिलिस्तीन। बोलिए ओवैसी को ज़्यादा पावर है तो चले जाए फिलिस्तीन। नहीं, टिकट कराए और चला जाए। सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं है, पीछे से कहते हैं कि सामने आएंगे तो हम भी ठोक देंगे। यही बात है ना, यही बात हो गया। तो ये सब गिदर भभकी देने वाले लोग हैं, इन सब का मानसिकता कहीं नहीं है, सारा दूषित हो गया है। और ओबीसी क्या है? ओबीसी तो इस देश का सबसे बड़ा कचरा है ओबीसी, ठीक है। और ओवैसी को जब बोला जाता है कि भारत माता की जय बोलिए, तो बोलते हैं क्या संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? मेरा मन होगा तो बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ओबीसी कुछ भी बोले नहीं बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि ओबीसी जैसा जो है आदमी इस देश में पल रहा है, और पल तो रहा है संविधान लोकतंत्र में, संसद भवन में जाकर के बैठा हुआ है। तो इस देश का दुर्भाग्य है। कुछ लोगों को मैनिपुलेट करना होता है, जिसके क्षेत्र में जाने के बाद उनको रोजगार, सब ये खाना पानी पेट भत्ता मुद्दा नहीं है, उसको बोला जाएगा देखो भाई तुम्हारे यहाँ ये धर्म आस्था के जगह हैं, तुम्हारे यहाँ पंखा लगवा देंगे, तुम वोट दे दो। तो वो लोग पंखा पे वोट दे देते हैं, उनको खाने नहीं पुर रहा है, कपड़ा नहीं पुर रहा है, लेकिन वो लोग उसी पे वोट दे देते हैं। तो ऐसे लोग ही ओवैसी को वोट दे रहे हैं। हैदराबाद की स्थिति जाकर के देख लीजिए क्या है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इनसे पूछिए कि बंगाल में हो क्या रहा है, क्यों भाजपा के लोग शरण ले रहे हैं? कि अगर लोकतंत्र है इस देश में, संविधान है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो लोग भाजपा को होना गुनाह है पंजाब में। ये चीजें 2014 के बाद क्यों आई, इसका जवाब दो पहले। क्या नाम है आपका? मानिक नाम है मेरा। आज भी आदमी हो, मेरी बात सुनो। ये सब चीजें, सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए। सवाल क्या है? सवाल ये है क्या देश का संविधान खतरे में है? राहुल गांधी कहते हैं जय हिंद जय संविधान। भैया वो तो कहता रहेगा, मेरी बात सुनो, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा कि जय हिंद जय संविधान। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, ठीक है जी। हम तो ये कहना चाहेंगे, हम तो ये बात करना चाहते हैं कि आज ये बोल रहे हैं कि ओवैसी ये ओवैसी वो, पहले भी बहुत सारे मुस्लिम में हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, सब चीजें हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात ही है यहाँ पर। कुल में अगर मैं अभी कौन सा प्रधानमंत्री मुस्लिम है? पूछे इनसे, कौन सा है? पूछिए। मैं तो भाई मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बात सुनो भाई। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू में अच्छी बात। जब बात ही नहीं सुननी आपने तो बोलते रहो। सुनो, मैं समझ गया आप पूछना चाहते हो 2014 के बाद ही ये सब क्यों आया है ना? श्री राम का नारा सही बता रहा हूँ, श्री राम का नारा बहुत बड़ा है। मैं बताता हूँ बहुत। ओवैसी कहते हैं, ओवैसी संसद में आकर के कहते हैं भारत माता की जैसे आपत्ति है, लेकिन जय फिलिस्तीन। जय फिलिस्तीन का नारा छोड़ो, वो तो फिलिस्तीन तो दूर का है। जो इस देश के लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन तो दूर की बात है। ज्यादा दूर मत जाओ, अपने जम्मू कश्मीर में चले जाओ। वहां पे जब आतंकवादी बंधक बना के रखते थे मुसलमानों को, उस पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाया यहाँ के मुसलमानों ने? दुर्भाग्य है इस देश के मुसलमानों का, ठीक है। और जहां तक रही बात इनकी, भैया कह रहे हैं 2014 के बाद क्यों ये सब आया। अरे भैया 2014 के बाद इसलिए आया क्योंकि 2014 के बाद ही पहली बात तो हिंदुओं को सपोर्ट किया गया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मैं यूपी में रहता हूं, गोरखपुर की बात है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी और कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी, तब के टाइम की आपको बात बताता हूं। उस टाइम पे होता क्या था, जब हम लोग दुर्गा पूजा में जो लास्ट में विसर्जन के दिन लेके निकलते थे ना मूर्ति,
जब हम लोग नारे लगा के जाते थे ना जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के, पुलिस हम लोग के ऊपर लाठियां चार्ज करती थी। ये क्या इनको क्या पता है उनके बारे में? अरे भैया सुनो, डीजे बंद करवा दिए जाते थे, डीजे बंद करवा दिए जाते थे, राम के नारे लगाने पे हमें चुप करवाया जाता था पुलिस वालों पे, ठीक है? तो क्यों ना हम बोले भैया, क्यों ना हम मोदी का समर्थन करें? जब हमें खुल के बोलने की, खुल के हमें जय श्री राम की नारे लगाने की आज़ादी भाजपा की वजह से मिली है, तो क्यों ना हम लोग भाजपा का समर्थन करें?